एटमी व्यवसायियों, आप सभी को नमस्कार। आपसे मिलकर खुशी हुई। आज से हम नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी, साथ ही मार्केटिंग रणनीतियों के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। मैं हानयांग विश्वविद्यालय के हान सांगरेन प्रोफेसर हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेसर हूं और मार्केटिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर शोध कर रहा हूं। लेकिन जिस क्षेत्र में मुझे विशेष रुचि है और मैंने बहुत अध्ययन किया है, वह वितरण का क्षेत्र है। स्वाभाविक रूप से मुझे प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में रुचि हो गई और मैंने लंबे समय से प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग पर कई बार शोध किया है। इसी बीच मुझे एटमी से इस व्याख्यान कार्यक्रम का प्रस्ताव मिला और मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हाल ही में एटमी एक बहुत तेजी से बढ़ती कंपनी है जिसे मैं रुचि से देख रहा था और मुझे लगा कि यह एक अच्छा अवसर है कि मैं भी एटमी के दिलचस्प मामलों पर शोध कर सकूं। तो चलिए अब हम पहले व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। आज का पहला व्याख्यान उन एटमी के बारे में होगा जिसमें आप सभी शामिल हैं। एटमी क्या कंपनी है? क्या वास्तव में एटमी एक अच्छी कंपनी है? और नेटवर्क मार्केटिंग का बाजार आखिरकार कैसा है? आइए इन विषयों पर चर्चा करना शुरू करें। एटमी के बारे में बात करने के लिए हमें पहले एक बड़ा चित्र यानी वितरण उद्योग और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आप अंततः वितरण बाजार में शामिल व्यवसायी हैं। हमारे देश के वितरण बाजार की स्थिति पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 170 ट्रिलियन वॉन के बाजार से 2019 में लगभग 373 ट्रिलियन वॉन के बाजार में लगभग 2.2 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन पारंपरिक वितरण कंपनियां, जिन्हें हम डिपार्टमेंट स्टोर, सुपरमार्केट और स्थानीय बाजार कहते हैं, तेजी से घट रही हैं, जबकि ऑनलाइन और मोबाइल वितरण तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से पिछले वर्ष में शुरू हुई कोरोना महामारी के कारण वितरण उद्योग की बाजार स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की स्थिति क्या है? जैसा कि मैंने कहा, नेटवर्क मार्केटिंग यानी सीधे बिक्री उद्योग को बड़े पैमाने पर वितरण के एक क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि वितरण बाजार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.2 गुना वृद्धि की है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का क्या हाल है? समान समय में सांख्यिकी की जांच करने पर मैंने पाया कि 2008 से 2019 के बीच लगभग 2.4 गुना वृद्धि हुई है। तो यह लगता है कि यह हमारे देश के वितरण उद्योग के समान ही बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मैंने खोजी है कि हमारे देश का नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग 2015 तक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2016 से यानी लगभग 4-5 साल पहले से इस उद्योग में पूरी तरह से ठहराव की स्थिति देखी जा रही है। लगभग 5,20,000 करोड़ का बाजार आकार बढ़ नहीं रहा है। इसलिए यह अंततः हमारे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के लिए पूरे बाजार में कुछ नए मोड़, नए परिवर्तन और छलांग की आवश्यकता का संकेत देता है। तो हम इसे किस कारण से खोज सकते हैं? पहले हम वितरण बाजार पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे देश का वितरण उद्योग लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2016 से, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में ठहराव शुरू हो गया है। इस समय से हमारे देश के वितरण उद्योग में बड़े सुपरमार्केट और ऑफलाइन वितरण ठहराव और गिरावट की ओर बढ़ने लगे हैं। इसके बजाय ऑनलाइन और मोबाइल वितरण में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह संयोग है या नहीं? लेकिन उसी समय यानी 2016 से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की वृद्धि की गति धीमी हो रही है। यह अंततः यह दर्शाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी वितरण के रुझान में बदलाव के साथ निकटता से संबंधित है। यानी उपभोक्ताओं के मूल्य दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, वितरण चैनलों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है और उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतें बदल रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को भी विकास के लिए बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में हम शायद बाद में व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी का पता लगाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग 2016 से लगातार ठहराव में है, लेकिन इस उद्योग में एक कंपनी है जो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह कहाँ है? सही है, यह आप और आपके परिवार यानी एटमी नामक कंपनी है। इस नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में एटमी की स्थिति तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है।
शायद आप जानते होंगे कि एटमी 2009 में शुरू हुआ था। लगभग 250 करोड़ वॉन की छोटी बिक्री से शुरू होकर वर्तमान में विदेशी बिक्री को मिलाकर लगभग 1.9 ट्रिलियन वॉन की घरेलू बिक्री के साथ एक तेजी से बढ़ती कंपनी बन गई है। अंततः नेटवर्क मार्केटिंग बाजार में समग्र वृद्धि ठहर गई है, लेकिन एक कंपनी तेजी से बढ़ रही है। सांख्यिकी आंकड़ों से भी यह देखा जा सकता है कि 2015 के बाद से घरेलू नेटवर्क मार्केटिंग बाजार में लगभग 1% की वृद्धि हुई है, जो लगभग ठहराव की स्थिति में है। लेकिन उसी अवधि में एटमी ने लगभग 50% की वृद्धि की है, जो पूरे उद्योग की तुलना में 50 गुना अधिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस उद्योग में अन्य कंपनियां पहले से ही बहुत कठिन समय का सामना कर रही हैं और पहले से ही गिरावट की ओर बढ़ रही हैं, जबकि एटमी तेजी से बढ़ रही है और इस उद्योग को आगे बढ़ा रही है। एक शब्द में, यह वर्तमान में घरेलू नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के नए बाजार के नेता, मार्केट लीडर के रूप में उभर रहा है। मैंने एटमी के इतिहास पर एक संक्षिप्त नज़र डाली। यह 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन विशेष रूप से एटमी ने कंपनी की स्थापना के तुरंत बाद विदेशी व्यवसाय पर बहुत ध्यान देना शुरू किया। कंपनी की स्थापना के बाद तुरंत अमेरिका में स्थानीय शाखा खोली गई और फिर जापान में स्थानीय शाखा खोली गई। आप सभी ने शायद सुना होगा कि यह वैश्विक व्यवसाय में बहुत समय और प्रयास लगा रहा है। चूंकि मैं विश्वविद्यालय में हूं, मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि फरवरी 2019 में हमारे कंपनी के अध्यक्ष ने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। किसी भी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ होते हैं। उस संघ के अध्यक्ष आमतौर पर उस उद्योग के नेता होते हैं जो उस संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि एटमी के अध्यक्ष का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालना इस कंपनी की स्थिति को इस उद्योग का नेता बनाता है। 2020 के अंत तक एटमी ने वैश्विक कुल बिक्री 1.9 ट्रिलियन वॉन हासिल किया और 1,500 लाख सदस्यों के साथ एक विशाल कंपनी के रूप में विकसित हुआ। ऐसी बातें मीडिया में भी काफी चर्चा में हैं। एटमी ने हेमोइम को बढ़ाया। नेटवर्क बिक्री में पहले स्थान पर 10 साल में बिक्री 2 ट्रिलियन। एटमी की वृद्धि की तुलना क्या है? इसके अलावा बघांगिल एटमी के अध्यक्ष देश में पहचान बढ़ाने और विदेशी बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा एटमी और कोलमा बीएनएच ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य पूरक बाजार में प्रवेश किया है और इस पर जोरदार शुरुआत की है। इस विषय पर कई समाचार लेख मिल सकते हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशी बाजारों में भी एटमी के बारे में समाचार लेख देखे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में समाचार या मीडिया को कवर करने वाली सबसे प्रसिद्ध पत्रिका डायरेक्ट सेलिंग न्यूज डीएसएन है। यहाँ ग्लोबल 100 यानी वैश्विक 100 कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिसमें एटमी को विश्व स्तर पर 12वीं कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह एकमात्र कोरियाई कंपनी है जो शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल हुई है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग का मूल अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका की अमवे अभी भी वैश्विक बाजार में पहले स्थान पर है। अधिकांश कंपनियां अमेरिकी या यूरोपीय हैं। केवल एटमी एक स्वदेशी कोरियाई कंपनी गर्व से 12वें स्थान पर है। यह एक शानदार खबर कही जा सकती है। घरेलू समाचारों में हाल ही में यह खबर आई थी कि एटमी ने घरेलू प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों में पहली बार सभी उद्योगों में 500 शीर्ष कंपनियों में स्थान प्राप्त किया है। एटमी की सफलता का रहस्य क्या है? शायद आपने विभिन्न अवसरों के माध्यम से इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब मैंने इस व्याख्यान की तैयारी की तो मैंने कई चीजें खोजी हैं, जिनमें से एक बड़ा पहलू व्यवसाय का वैश्वीकरण था। जैसा कि मैंने पहले कहा, एटमी ने कंपनी की स्थापना के बाद से ही वैश्विक व्यवसाय में बहुत ध्यान दिया, यानी वैश्विक रणनीति के तहत उन्होंने शुरुआत से ही बहुत बड़े दृष्टिकोण के साथ व्यवसाय को देखा। इसके पीछे कई सफलताओं के रहस्य या विकास के कारण हो सकते हैं। अंततः एटमी की वृद्धि का पृष्ठभूमि और सफलता के रहस्य को उत्पाद की गुणवत्ता और कंपनी के व्यवसाय दर्शन के रूप में देखा जा सकता है। मैं इसे इस तरह से संक्षेपित कर सकता हूं कि हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर का संयोजन ही विकास का कारण बना। हार्डवेयर का मतलब उत्पाद है और सॉफ्टवेयर का मतलब कंपनी की प्रणाली और प्रबंधन दर्शन है। अंततः व्यवसायियों और ग्राहकों के प्रति कंपनी का दर्शन सबसे बड़ा रहस्य है। यदि मैं इसे विशेष रूप से बताऊं तो यह अत्यधिक गुणवत्ता और अत्यधिक मूल्य है, जिसे आपने बहुत सुना होगा। इन कीमतों और उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। अंततः मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उत्पाद की गुणवत्ता है। यदि उत्पाद अच्छा नहीं है तो आगे बढ़ने में सीमाएं होंगी। इसलिए कीमतों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता को मार्केटिंग का सबसे मौलिक आधार माना जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक भी महत्वपूर्ण है। इसलिए एटमी ने उपभोक्ता केंद्रित प्रबंधन को व्यावहारिक रूप से अपनाया है, विशेष रूप से एक संगठनात्मक संस्कृति जो अधिकार और जिम्मेदारी को स्वतंत्रता से प्रदान करती है, साथ ही एक पुरस्कार योजना और प्रवेश और बनाए रखने की प्रक्रिया जो बहुत स्वतंत्र है। इसके अलावा वापसी और धन वापसी की प्रक्रियाएं भी अनोखे तरीके से की जाती हैं। एक और बात यह है कि वे सहयोगी कंपनियों के साथ सामूहिक विकास की कोशिश कर रहे हैं। यह भी मेरे लिए एक मार्केटिंग के प्रोफेसर के रूप में बहुत दिलचस्प तथ्य था। आप सभी एक्विमिलेसा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? मुझे लगता है कि ये सभी चीजें अंततः सहयोगी कंपनियों को कुछ विश्वास प्रदान करती हैं और उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय में पूरी मेहनत से लगे रहने के लिए प्रेरित करती हैं। एक और सबसे बड़ा पहलू यह है कि मैं इसे नोमैड प्रबंधन कहूंगा, लेकिन इसका मतलब है कि शुरुआत से ही वैश्विक व्यवसाय का लक्ष्य रखा गया था। मैं सोचता हूं कि यदि हम बाजार को केवल दक्षिण कोरिया यानी हैंगुक सिजांग के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं, तो यही वह बड़ा दृष्टिकोण है जिसने हमें इस उद्योग के अग्रणी बनने में मदद की है। जैसा कि मैंने अब तक कहा है, एटमी अब नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में एक मार्केट लीडर बन गया है। क्या आपको कुछ गर्व और आत्मसम्मान महसूस नहीं हो रहा है? एटमी के सदस्य होने के गर्व के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में प्रभाव डाल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अंततः मार्केटिंग है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का मूल और सार क्या है? और जब मैं कहता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो क्या वास्तव में मार्केटिंग के कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं? मार्केटिंग रणनीतियों में वास्तव में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं? इन सभी बातों पर एक बार बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब से हम मार्केटिंग के मुख्य सिद्धांतों और प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की विशेषताओं के बारे में एक साथ अध्ययन करेंगे। अगले व्याख्यान में हम मार्केटिंग के महत्वपूर्ण विषयों को एक एक करके साझा करते हुए मार्केटिंग व्याख्यान से शुरुआत करेंगे और साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हाल ही में हम जो 4वीं औद्योगिक क्रांति के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, उस संदर्भ में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में किस दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है, इन सभी विषयों पर अगले व्याख्यान और उसके बाद के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप सभी से अगले व्याख्यान में मिलेंगे।